और यकीनी तौर पर ये अहम दौरा है और ये बताया जा रहा है कि यकीनी तौर पर ये 7 MOU साइन किए जाएंगे जिसमें तिजारत है, सरमायाकारी है, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात होगी। इसके अलावा अगर डिफेंस के हवाले से बात कर लें तो डिफेंस सिस्टम भी हमारा उसके साथ शाना बशाना हम देखते हैं कि किस तरह से कोशिशें की जाती हैं चीन की जानिब से कि हम इसको मजबूत कर सकें। फहद चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फहद, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और ज़रा ये भी बताइएगा कि असेंबली इजलास से जो चीनी वज़ीर आज़म है उनका खिताब भी तवक्को की जा रही है कि वो हो सकता है, वो किस दिन हो सकता है? जी देखिए, चीन के वजीर आजम ली चियांग जो कि अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं, किसी भी चीनी वजीर आजम का 11 बरस बाद ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद इस्तकबाल कर रहे हैं चीनी वजीर आजम का और इसके बाद चीनी वजीर आजम जो है वजीर आजम हाउस पहुंचेंगे जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वजीर आजम शहबाज शरीफ PM हाउस में उनका भरपूर शायान शान इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर आजम की मुलाकात भी होगी और वफूद की सतह पर भी बातचीत की जाएगी, जिसके बाद दोनों वज़राए आजम चीन पाकिस्तान ताउन के हवाले से मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसमें CPEC 2 के साथ साथ दीगर बड़े मंसूबे भी शामिल हैं और तकरीब में गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वर्चुअल इफ्तिताह की तकरीब भी होगी और वर्चुअली जो है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। बिलाशुबा चीनी वज़ीर आजम जो है वो SCO सरबराही इजलास से भी एक अहम खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में 15 और 16 अक्टूबर को SCO सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें दीगर जो गैर मुल्की वफूद हैं वो तो शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म जो है वो खिताब करेंगे इस सरबराही इजलास से और इस इजलास में जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान ताउन के फ़रोग पर बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के हवाले से SCO सरबराही इजलास में भी बात होगी और जो साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें होनी है उनमें बाइमी ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत की जाएगी। और चीनी वज़ीर आज़म जो है वो अब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। जो आला सतह का वफ्द है वो भी चीनी वज़ीर आज़म के हमरा है, जबकि इससे कबल भी चीन की जानिब से जो है मुख्तलिफ वफूद इस्लामाबाद गुज़िश्ता 1 से 2 रोज़ में पहुंच चुके हैं। जी फहद चौधरी, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो हम सूरत-हाल देख रहे हैं यकीनी तौर पे पाकिस्तान और चीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो उनकी आपस में दोस्ती है उसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। एक हम अब देख रहे हैं, एक CPEC है और इसके अलावा भी मिसालें। लेकिन अगर माशी तौर पर बात करें तो ये दौरा कितना सूदमंद साबित होगा आगे जाके? जी देखिए, बिल्कुल ये मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर बिलाशुबा सूदमंद साबित होगा ये दौरा पाकिस्तान चीनी वज़ीर आज़म का, क्योंकि SCO सरबराही इजलास के साथ साथ चीन के साथ बाइमी ताउन और इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत होगी और जो मुलाकातें होनी है वफूद की सतह पर और 1-on-1 मुलाकात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म से होनी है उसमें इन तमाम मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों खुसूसन दिफा में, इक्तिसादी ताउन और तिजारत के हवाले से, IT और दीगर शोबों के हवाले से ताउन के फ़रोग पर बातचीत होगी। MOUs साइन किए जाएंगे मुख्तलिफ शोबों में और ख़ासकर जो CPEC फ़ेज़ 2 है उसका आगाज़ किया गया है, उस हवाले से अहम जो है मफाहिमत की याददाश्तें हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे। फिर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक लैंडमार्क मंसूबा है जिसका आज दोनों वज़राए आज़म जो है वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। तो बिलाशुबा इक्तिसादी ताउन के फ़रोग पर भी इसमें बातचीत होगी इन मुलाकातों में और वफूद की सतह पर जो मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती सतह पर और निजी शोबों के ताउन पर भी इन मुलाकातों में जो है वो सेर हासिल बहस की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फहद चौधरी, हमें बता रहे हैं अपने नाजरीन को मनाजिर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग इस वक्त नूर खान एयरबेस पर पहुंचे हैं, उनकी आमद हुई है। आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा मौजूद है, इसके साथ साथ उनके हम मनसब यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद उनका यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं और इस वक्त के मनाजिर आपको नूर खान एयरबेस के दिखा रहे हैं। पहला मरहला 2 तरफा बायलैटरल विजिट है दोनों ममालिक की जानिब से और 17 MOUs बताए जा रहे हैं कि जो कि साइन होने हैं, जिसमें तिजारत है, सरमायाकारी है, एनर्जी सेक्टर के हवाले से है, IT का शोबा है, इक़्तिसादी ताउन पर यकीनी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे जिसके बाद और फिर वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तो ये आज की मसरूफियात रहेंगी। इसके साथ साथ साइड लाइन पर भी कुछ अहम मुलाकातें हैं जो कि दोनों तरफा
तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उनको यकीनी तौर पर मज़ीद मजबूत करेंगी। माशी इक़्तिसादी तौर पर यह दौरा सूदमंद साबित होगा। सी पैक फ़ेज़ 2 पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अलावा गवादर पोर्ट पर भी कुछ अहम मनसूबे हैं, उनकी तैयारियों के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब हैं उनमें भी जो वज़ीर आज़म हैं चीन के वो शिरकत करने जा रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक अहम दौरा है पाकिस्तान का, और 11 साल के बाद चीन के किसी भी वज़ीर आज़म का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होने जा रहा है। क्रेडिट यकीनी तौर पर इस हुकूमत को जाता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है, क्योंकि जिस तरह से कायल किया गया है तमाम ममालिक को यहाँ पर बुलाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो दौरे हैं वो किए गए हैं, मुख्तलिफ MOU साइन किए गए हैं, जिसके बाद जो मईशत है पाकिस्तान की वो इस वक्त बहुत अच्छी जानिब गामजन है और वो देखा भी जा रहा है। और इसके साथ साथ इस मईशत की वजह से जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं, उनका एतमाद बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस बढ़े हैं, तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है, डेफिसिट कम होता जा रहा है। तो यकीनी तौर पर अगर कहा जाए ओवरऑल गौहर कि माशी तौर पर ये एक अच्छा दौरा साबित होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल यकीनी तौर पर मारूफ, जैसे इस वक्त आपने जिक्र किया कि जो क्रेडिट है वो यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत को दर्ज जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये तरक्की की मनाजिल, जो एक तरक्की के नए दौर का आगाज हम SCO की सूरत में पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और यकीनी तौर पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ारत ख़ारजा और तिजारत के हुक्काम भी हमरा होंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ साथ पार्लिमानी रहनुमा और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दीगर अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल में शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम का ये सरबराही इजलास, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये तरक्की के नए दौर का आगाज़ है उसका जो मुकम्मल सेहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है। मनाज़िर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है और इसके साथ साथ देखा जा सकता है तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये SCO कॉन्फ्रेंस एक होने जा रही है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के ज़िम्मे आई है और एक अरसे के बाद पाकिस्तान ये मेज़बानी कर रहा है। फ़हद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। फ़हद, ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 17 MOUs भी साइन होने जा रहे हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे, जो चीनी वज़ीर आज़म है वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मजीद क्या मसरूफियात रहेंगी आने वाले 3-4 दिनों में? जी देखिए, चीनी वजीर आजम जो है अब कुछ देर बाद जो है अपने तैयारे से बाहर निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ और दीगर वफाकी वज़रा भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। नूर खान एयरबेस से बराह रास्त वजीर आजम हाउस जाएंगे चीनी वजीर आजम, जहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ उनका शायान शान इस्तकबाल करेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और आज ही वजीर आजम हाउस में चीनी वजीर आजम के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होगी, फिर वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। 16 MOUs तकरीबन साइन किए जाएंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर जो है वो इत्तफाक किया जाएगा। दिफाई ताउन, इक्तसादी ताउन, तिजारती ताउन, इसके अलावा दीगर शोबों में भी ताउन के लिए MOUs पर साइन किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जोराना दिया जाएगा चीनी वजीर आजम के एजाज में, और इम्कान है कि आज शाम को जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से चीनी वजीर आजम के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। आइंदा 2 से 3 रोज में मुख्तलिफ जो है वो मसरूफियात होंगी गैर मुल्की वफूद की। चीनी वजीर आजम जो है इन मुलाकातों के अलावा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, और 2 रोज जो है वो SCO सरबराही इजलास जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। जो मेन इवेंट होगा उसकी मेज़बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे, और सरबराहान हुकूमत जो कि पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद वो भी SCO सरबराही इजलास से फर्दन खिताब भी करेंगे। साइड लाइन पर मुलाकातें भी होंगी। रूस के वजीर आजम भी आ रहे हैं, दीगर कई ममालिक के वज़राए आजम भी आज और कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इंतहाई हाई लेवल ये इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में। और चीनी वजीर आजम की अगर बात की जाए तो 11 साल बाद किसी भी चीन के वजीर आजम का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है, और काफ़ी अहमियत का हामिल है ये दौरा। इसमें दोनों ममालिक के दरमियान बायमी ताउन के फ़रोग की जो है वो मुख्तलिफ MOUs उन पर साइन किए जाएंगे। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं मनाजिर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुंच गए हैं, और अब से कुछ देर बाद चीनी वजीर आजम अपने तैयारे से जो है वो बाहर आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना
के अरकान के हमरा चीनी वजीर आजम को वेलकम करेंगे। और इस वक्त जो है वो रेड कारपेट पर पहुंच चुके हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। चंद ही लम्हों बाद चीनी वजीर आजम जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। फहद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। मनाजिर इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त बराह रास्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। चीनी वजीर आजम इस वक्त अपने तैयारे से बाहर आ रहे हैं, रेड कारपेट बिछाया गया है, शायान शान इस्तकबाल उनका किया जा रहा है, शानदार इस्तकबाल एक आला सतह का वफ्द उनके लिए कर रहा है। रेड कारपेट इनकी जो स्टेयर्स हैं उस पर बिछाया गया है जिससे वो उतर कर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और सामने उनके हम मनसब यानी पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सलामी दी जा रही है, तोपों की सलामी इस वक्त देखी जा सकती है, इनकी शान में दी जा रही है। इसके साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर अब से थोड़ी देर के बाद PM हाउस में दिया जाएगा और दोनों इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। खुशगवार माहौल देखा जा सकता है, दोनों के दरमियान इस वक्त एक अहम मुलाकात हो रही है। दिले माशाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वफाकी वज़रा शंघाई ताउन तंजीम का ये सरबराही इजलास और इस मौके पर 11 साल बाद चीन के कोई भी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है। ली चियांग इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है और आला सतही वफ्द उनका उस वक्त पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। 21 तोपों की सलामी दी गई है उनके एजाज़ में। वज़ीर आज़म ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर बराह रास्त मनाज़िर देखे जा सकते हैं जो कि कंधे से कंधा मिलाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ उनसे गुफ्तगू शुनीद करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आला सतही वफ्द उनके हमरा साथ मौजूद है। किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का ये एक पहला 11 साल बाद पहला दौरा है पाकिस्तान है और यकीनी तौर पर तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस और साथ साथ पाक चीन दोस्ती जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ये वाज़े तौर पर उसके बराह रास्त मनाज़िर देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना की बेमिसाल और मजबूत दोस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त हमरा इस वक्त मौजूद हैं। पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है, 21 तोपों की सलामी पेश की गई है एजाज़ में और एक अहम मुलाकातें इसके जुल्म में शामिल है। वज़ीर आज़म ली चियांग को इस वक्त चीनी वज़ीर आज़म को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मनाज़िर बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में सवार होकर वो यकीनी तौर पर PM हाउस पहुंचेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ मुलाकातें साइड लाइन पर भी होंगी। फहद चौधरी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, मुस्तकिल इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। फहद, इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो बहुत ही खुशगवार मनाजिर हैं। खुशगवार माहौल में इस वक्त इस्तकबाल किया गया है। दुआ भी यही है कि आगे आने वाले वक्त में भी तमाम तर चीज़ें खुशगवार माहौल में ही रहें। बताइएगा क्या बता सकते हैं इस दौरे के हवाले से मजीद देखने वालों को? जी देखिए, ये जिस तरह इस्तकबाल किया गया शायान शान तरीके से चीनी वजीर आजम का और जो मुलाकातें शेड्यूल की गई हैं, MOU शेड्यूल किए गए हैं, उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती को कितनी अहमियत की निगाह से देखता है। और बिलाशुबा ये इंतहाई अहमियत का हामिल है ये दौरा, क्योंकि 11 साल बाद कोई भी चीनी वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं चीन के, लेकिन चीन की वजीर आजम की जानिब से ये 11 साल बाद पहला दौरा है। और अब चीनी वजीर आजम जो है वो गाड़ी में बैठकर जो है नूर खान एयरबेस से रवाना हो चुके हैं। बराह रास्त यहाँ से चीनी वजीर आजम हाउस पहुंचेंगे और वहां पर भी एक मरतबा फिर पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। 21 तोपों की सलामी पेश की गई चीनी वजीर आजम को इस्लामाबाद आमद पर, नूर खान एयरबेस आमद पर, और अब जो है बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर वजीर आजम हाउस में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एक जोराने का एहतमाम किया गया है चीनी वजीर आजम और वफ्द के एजाज में वजीर आजम की जानिब से। और आज ही जो है दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम हाउस में होस्ट करेंगे चीनी वजीर आजम को, और 1-on-1 मुलाकात भी होगी वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी वजीर आजम से, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग, खुसूसन दिफाई ताउन, इक्तसादी, तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। और
आज मसरूफ दिन गुजारेंगे चीनी वजीर आजम। आज शब जो है इशाइये का एहतमाम भी किया जाएगा सदर मुमलिकत की जानिब से चीनी वजीर आजम के लिए। कल जो है इसी तरह ऑफिशियल जो मसरूफियात है SCO सरबराही इजलास के हवाले से वो होंगी, और 16 अक्टूबर को जो मेन इवेंट है SCO सरबराही इजलास का वो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस इवेंट को होस्ट करेंगे। उसमें चीनी वज़ीर आज़म के साथ साथ दीगर जो सरबराहान हुकूमत हैं वो भी शरीक होंगे। 10 रुकन ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, और इस सरबराही इजलास में तंजीम की सतह पर तो ताउन के फरोग पर बातचीत होगी, लेकिन साइड लाइन पर जो मुलाकातें होंगी बराह रास्त सरबराहान हुकूमत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उनमें दो तरफा ताउन के फरोग पर भी बातचीत की जाएगी। खासकर चीन के साथ जो है मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के लिए 16 MOUs पर भी साइन किए जाएंगे। इसके अलावा जो CPEC 2 शुरू हो रहा है, फेज 2 CPEC का, उसके हवाले से अहम मनसूबों के मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। और एक लैंडमार्क मंसूबा जो है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसका आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म वर्चुअल इफ्तिताह इस्लामाबाद से करेंगे। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल है चीनी वज़ीर आज़म का दौरा, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इसको जाहिर है कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो चीज़ें तय हुई थी मुख्तलिफ दौरों में, उन पर अमल दरामद का आज जो है आगाज़ होगा, और जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक हुआ था उनको जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए MOUs साइन किए जाएंगे। और इसके अलावा आइंदा 2 से 3 रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर जो सरबराहान हुकूमत है उनको भी होस्ट करेंगे, और चीनी वज़ीर आज़म आज वज़ीर आज़म हाउस में अपनी मसरूफियात के बाद जो है ऐवान सदर पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से उनके लिए इशाइये का एहतमाम किया जाएगा, और जो वफ्द है आला सतह का वफ्द चीनी वज़ीर आज़म के हमरा वो भी इसमें शिरकत करेगा। और जो अहमियत की हामिल मुलाकातें हैं वो वफूद की सतह पर जो वज़ीर आज़म हाउस में आज मुलाकातें होनी है, उसमें जो है पाकिस्तान और चीन की जो ताउन है मुख्तलिफ शोबों में उनको जो है MOUs की सूरत में साइन किया जाएगा। और SCO सरबराही इजलास में भी जो है पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ बाइनी ताउन के बातचीत करेगा। फहद, इस तमाम सूरत हाल को अगर आलमी सतह पर भी देखा जाए तो समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी। एक तो हम देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म का ठीक है, साथ साथ दौरा है पाकिस्तान, लेकिन जो SCO कॉन्फ्रेंस है मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का जो पाकिस्तान आमद है, फिर पाकिस्तान की उसमें जो मेज़बानी है, तमाम तर सूरत हाल को आलमी सतह पर कितनी अहमियत देते हैं? जी देखिए, आलमी सतह पर जो है इस इवेंट को बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि SCO सरबराही इजलास का इस्लामाबाद में इनेकाद जो है वो पाकिस्तान पर तंजीम का और ओवरऑल जो है आलमी बरादरी का एतमाद उसको जाहिर करता है। और इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ा सरबराही इजलास हो रहा है उसमें चीन, रूस के साथ साथ कई जो ममालिक हैं रुकन ममालिक, उनके सरबराहान हुकूमत शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ दीगर जो अला सतह के वफूद शिरकत कर रहे हैं। भारत के वजीर खारजा जो है इस सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो बिलाशुबा ये आलमी सतह पर एक बहुत अहमियत का हामिल इवेंट है, जिसमें पाकिस्तान SCO जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने के साथ साथ जो तंजीम के ममालिक हैं उनके आपस में ताल्लुकात के फ़रोग पर जो है वो इसमें बातचीत की जाएगी। और इन हाई लेवल दौरों से जो है वो पाकिस्तान पर जो आलमी बरादरी का एतमाद है ये उसका मजहर है। और जो 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जो बातचीत हो रही है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। चीन के साथ साथ जो रूस के वज़ीर आज़म हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इसके अलावा दीगर रुकन ममालिक में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के वज़राए आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। तो बिलाशुबा जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है ये SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो है पाकिस्तान अपने दीगर रुकन ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने पर जो है वो तवज्जो देगा। और
रुकन ममालिक जो है खित्ते की सूरत हाल पर इसमें तफसीली गौर करेंगे। खित्ते की जो अमन अमान की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, और रुकन ममालिक के आपस में जो टाइज हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनको मजबूत करने के हवाले से इसमें गौर खौज किया जाएगा। अच्छा फहद, हम एससीओ के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी आमद के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान इस वक्त होस्ट करने जा रहा है, तो सिक्योरिटी के यकीनी तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम किए गए हैं। 3 दिन की छुट्टी दारुल हुकूमत में दी गई है। बताइएगा कौन कौन से रूट्स हैं जो खुले हैं या कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो बंद हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, सिक्योरिटी कैसी डिप्लॉय की गई है? जी देखिए, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एक तो आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को किया गया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए, खासकर रेड जोन जो है जहां पर ये तमाम मसरूफियात होंगी एससीओ सरबराही इजलास के हवाले से, उसको मुकम्मल तौर पर जो है सील किया गया है। कोई भी गैर मुतल्लका शख्स रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकता, और गैर मुल्की वफूद की का जो रूट है उसको खुसूसी तौर पर सिक्योर किया गया है, और जिन रास्तों से गैर मुल्की वफूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। पाक फौज रेंजर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, और जो रास्ते हैं, जो वीवीआईपी रूट्स पर जो रास्ते आएंगे उनको जो है वो बंद किया जाएगा, जिनमें कोराल चौक, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे शामिल है। इसके अलावा मरी रोड, क्लब रोड शामिल है, कश्मीर चौक, सरीना चौक, इनको बंद किया जाएगा। और सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है 3 रोज की तातील भी दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सरकारी तातील है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और साथ साथ आवाम को भी मुश्किलात दरपेश ना आए। तो खासे जो है वो फुल प्रूफ इंतजामात गैर मुल्की वफूद और मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं। जी, फुल प्रूफ इंतजाम तो यकीनी तौर पे फहद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किए गए हैं, लेकिन इन तमाम तर सरगर्मियों से समझते हैं कि कितना यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा तो निकल के सामने आएगा ही, लेकिन जो एक बार फिर चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का जिक्र कर लेते हैं, जिनका ये पाकिस्तान वो पहुँच चुके हैं। ये भी बताइएगा कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ारत ख़ारजा और तिजारत के हुकाम भी यकीनी तौर पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, चीनी वजीर आजम एक आला सदा वफ्द के हमरा आए हैं, जिसमें चीन की वजारत खारजा के हुकाम तो शामिल है, लेकिन दीगर जो उनके महकमे हैं, उनकी वजारतें हैं, उनके आला हुकाम भी चीनी वजीर आजम के हमरा हैं, क्योंकि एससीओ सरबराही इजलास के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बाइनी मामलात हैं उन पर खासा फोकस रखा जाएगा, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इक्तसादी ताल्लुकात हैं और इसी हवाले से जो MOUs हैं वो भी साइन किए जाएंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत का आना, गैर मुल्की वफूद का आना, तकरीबन 200 के करीब छोटे बड़े वफूद हैं जो इस्लामाबाद अगले 2 से 3 रोज में पहुंच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान का मुस्बत जो तशख्खुस है उसको उजागर करता है, और पाकिस्तान पर जो इन ममालिक का एतमाद है उसको भी जाहिर करता है। ठीक है, फहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, काफ़ी देर से अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं एक एक मोमेंट के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है। ताज़ा तरीन मनाजिर भी इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं, कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं कि जब यहाँ पर आमद हुई चीनी वज़ीर आज़म की। इस वक्त दारुल हुकूमत के मनाजिर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, मुख्तलिफ लाइट्स लगाई गई हैं। तमाम ममालिक जो इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं SCO कॉन्फ्रेंस में, सरबराही इजलास में, उनके यहाँ पर फ्लैग्स देखे जा सकते हैं जो कि लगाए गए हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ बैनर्स यहाँ पर आवेज़ा हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर और वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आला सतह का वफ्द यहाँ पर पहुँच रहा है, उस हवाले से जो माजी में MOU साइन हुए हैं, माजी में जो तकरीब हुई हैं, उनकी फिल्म्स भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान, काफिला रवाना हुआ था वज़ीर आज़म हाउस की जानिब, क्या इतलात हैं, पहुँच गया है, आगे क्या मसरूफियत देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे ही दोनों शख्सियात PM हाउस पहुंचेंगी तो वहां पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।